बुलेटिन के आगाज में बात करें मौसम के हवाले से। जनूबी पंजाब में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। बहावलपुर, रहीमिया खान और अहमदपुर शिरकिया में अब्रे रहमत बारिश और ठंडी हवाएं चलने से गर्मी का जोर टूट गया। बारिश से नसेबी इलाके ज़ेर-ए-आब जल थल एक हो गया। आपको बता रहे हैं कि जनूबी पंजाब में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। बहावलपुर, रहीमिया खान और अहमदपुर शिरकिया में अब्रे रहमत बारिश और ठंडी हवाएं चलने से गर्मी का जोर टूट गया है। बारिश से नशेबी इलाके भी ज़ेर-ए-आब आ गए हैं, जल थल एक हो गया है। जनूबी पंजाब में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। बहावलपुर, रहीमिया खान और अहमदपुर शिरकिया में अब्रे रहमत खुलकर बरस रही है। ठंडी हवाएं चलने से गर्मी का जोर भी टूट गया है। बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं, जल थल भी एक हो गया है। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों के सिलसिले का आगाज। दरिया चनाब में पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी। दरिया चनाब से मुल्हका कई मौज़ाजात में दरियाई कटाव शिद्दत इख्तियार कर गया है। मुजफ्फरगढ़ में मोजा, रंगपुर, रोहिलावाली, दुआबा, खांगड़ के सुपरबंद के साथ पानी लगना शुरू हो गया है। सैकड़ों एकड़ सरकारी अराजी और आम के बागात को नुकसान पहुंचा है। डेप्यूटी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ ने कहा है कि 8 से 10 जुलाई के दौरान बलाई इलाकों में बारिशों की वजह से दरियाई चनाब में सैलाब की सूरत हाल पैदा हो सकती है। ज़िला इंतजामिया किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी बोर्ड के इजलास में उन्होंने कहा कि वो DPO सैयद हसनैन हैदर के हमरा दरियाई चनाब और इसके मुल्हिका हिफाजती बंदों का मुआयना कर चुके हैं। दरियाई इलाकों से मुल्हिका आबादियों के इनखला, रिलीफ कैंपों की क़याम और सहूलियात की फ्राहमी के लिए सर्वे भी मुकम्मल हो चुका है। यहाँ बात करें, ज़िला इंतजामिया मुजफ्फरगढ़ सैलाब से निपटने के लिए तैयार है। बस्ती संगी के सुपरबंद के साथ फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ नासिर शहजाद डोगर ने कैंप का दौरा करके सहूलियात का जायजा लिया। मुजफ्फरगढ़ में दरिया चनाब में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा होने से सैलाब का खतरा बढ़ गया। इस सिलसिले में जिला इंतजामिया ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। असिस्टेंट कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ का रिलीफ कैंप का जायजा लेने के बाद कहना था कि रेस्क्यू महकमे सहित लाइफ स्टॉक, सिविल डिफेंस और दीगर मुतल्लिका इदारों के कैंप्स यहां पर कायम कर दिए गए हैं। दरिया के साथ रहने वाले लोगों को बताया गया है कि किसी भी वक्त इलाका खाली करवा लिया जाएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में शदीद बारिशें मुतवक्के हैं। उन्होंने कहा कि दरिया के करीब रहने वाले लोगों को वहां से किसी और जगह मुंतकिल कर दिया जाएगा। दोबारा मुंतकिल कर दिया जाएगा। आपको यहां पर बता रहे हैं कि किसी भी वक्त इलाका खाली करा लिया जाएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में शदीद बारिशें मुतवक्के हैं। उन्होंने कहा कि दरिया के करीब रहने वाले लोगों को वहां से किसी और जगह मुंतकिल किया जाएगा। बात करें मुल्तान की यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुरनोश की किल्लत। यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडी वाला आटा नायाब। सस्ता आटा खरीदने के लिए आए शहरी खाली हाथ वापस जाने पर मजबूर हैं। इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगे सुहरा तारिक। मुल्तान में यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुरनोश की कमी पूरी ना की जा सकी। यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडी वाले आटे की किल्लत है। आटा खरीदने के लिए आए शहरी खाली हाथ वापस जाने पर मजबूर हैं। रेट्स में कोई इतना फर्क नहीं है। आटा भी नहीं है, ना ही चीनी दस्तयाब है, और घी की भी शॉर्टेज चल रही है, तो रेट का भी इतना फर्क नहीं है। शहरियों का कहना था कि यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा और चीनी दस्तयाब नहीं होती। स्टोर पर आटे की कीमत आम मार्केट की निस्बत निहायत कम है, मगर इन अशिया की दस्तयाबी मुमकिन नहीं। आटा लेने आया था, लेकिन मुझे आटा नहीं मिला। किसी भी स्टोर पर आटा नहीं मिल रहा। और चीज़ें हैं सस्ती हैं, वो ठीक है, लेकिन आटा नहीं मिल रहा। कितना फ़र्क है बाहर और यहाँ आटे की कीमत में? बहुत सारा फ़र्क है। हाँ जी, यहाँ पर वो बाज़ार में मिलता है 15 किलो का आटा 2000 में, ये 10 किलो का कट्टू मिलता है 650 में। ये हाँ जी। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुरनोश की फ्राहमी यकीनी बनाई जाए। कैमरामैन राना बिलाल के साथ सुहीरा तारिक, रोही, मुल्तान। बढ़ती महंगाई ने आवाम की जिंदगी अजीरन कर दी। आम आवाम के लिए दो वक्त की रोटी पूरी करना मुश्किल हो गया है। इस हवाले से मजीद जानने के लिए खुशाब से देखते हैं जुल्करनैन हैदर की ये रिपोर्ट। आम आवाम के लिए गोश्त खाना तो ख्वाब था ही, अब सब्जियां भी उनकी पहुंच से दूर दिखाई देने लगी हैं। महंगाई ने मजदूर तबके का जीना मुश्किल कर दिया है। जी, अशाए ज़रूरिया इतनी महंगी हो चुकी है कि आम गरीब के आदमी से की पहुंच से दूर है। अब तक के कपड़ों की बात की जाए तो गरीब अपने बच्चों को कपड़े नहीं दिलवा सकते। शहरियों का कहना था कि मुश्किल से 600-700 रुपए की दिहाड़ी लगती है। जूते कपड़े खरीदना तो दूर, अशियाए जरूरिया भी नहीं खरीद सकते। जिंदगी के जो हालात हैं इन हुकूमतों ने आके बड़े मुश्किल कर दी हैं। एक आम आदमी की जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो गई है। वो जूती कपड़ा क्या पहनेगा जब हर चीज़ के रेट इतने बढ़ चुके हैं कि बंदे की पहुंच से बाहर हैं। ना बंदा खा सकता है, ना पहन सकता है।
इस वक्त तो आम आदमी गरीब आदमी की जिंदगी जीने के लिए दो चार हो चुकी है। दुकानदार कहते हैं कि सब्जी मंडी के रेट ज्यादा है, कम कीमत पर कैसे फरोख्त करें। जिला इंतजामिया भी महंगाई करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही। सब्जी का रेट बहुत ज्यादा है, ये गरीब लोग क्या खा सकते हैं। दालों का रेट भी बहुत ज्यादा है, चीनी बहुत महंगी है, आटा बहुत महंगा है, हम लोग गरीब लोग क्या खाएं। अब हुकूमत को चाहिए कुछ ना कुछ गरीबों के लिए इस पर कंट्रोल करें, गरीबों की जिंदगी में आसानी पैदा हो। मजदूर तबका महंगाई की चक्की में मसलसल पिस रहा है, जबकि चीनी, आटा, घी पर मिलने वाली सब्सिडी के असरात आम शहरियों तक न पहुंचना जिला इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। कैमरा टीम के हमरा जुल्करनैन हैदर, रोही खुशा। यहाँ बात करें वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रजा नकवी की खसूसी हदायत पर आम आदमी को रिलीफ फराहम करने के लिए इक़दाम। स्पेशल प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट डॉक्टर रियाज हुसैन ने सब्जी मंडी दुनियापुर का दौरा किया, जहां उन्होंने बोली के अमल का मुआयना किया। स्पेशल प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट दुनियापुर ने मंडी में सब्जी और फ्रूट की क्वालिटी भी चेक की। उन्होंने अमला मार्केट कमेटी और आड़तियों को कंट्रोल रेट पर अशिया खुरनोश मुहैया करने की हिदायत की। जाली बोली देने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। डॉक्टर रियाज हुसैन ने रेट लिस्ट भी अपनी निगरानी में बनवाई और महंगे दामों सब्जी और फ्रूट फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की हिदायत भी जारी की। जलालपुर में स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ तहरीक लब्बैक की एहतजाजी रैली। शुरका ने स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती की शदीद मजम्मत की। मुकर्ररीन का कहना था कि अपनी मुकद्दस किताब के तहफ़्फ़ुज़ पर किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। हुकूमत फौरी तौर पर स्वीडन से तजारती और सिफारती ताल्लुकात खत्म करे। आपको बता रहे हैं जलालपुर से और स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ तहरीक लब्बैक की एहतजाजी रैली निकाली गई। शुरका ने स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती की शदीद मजम्मत की। रंगपुर में कुरान पाक की बेहुरमती पर जवाना बंगला में एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली की क़यादत अलामा रऊफ रजा करीमी ने की। रैली में स्वीडन के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। उलमा, मजहबी जमातों के ओहदेदारान और कारकुनान समेत शहरियों ने भरपूर शिरकत की। अलामा रऊफ रजा करीमी का कहना था कि कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़े से हमारे दिल दुखी हैं। हुकूमत मजम्मत की बजाय सख्त मौक़िफ़ अपनाए, सफ़ीर को मुल्क बदर किया जाए। इस्लामी ममालिक ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए रखजा हों। उधर लिया में भी जमीयत उलमा इस्लाम के ज़रिए एहतमाम स्वीडन के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली करनाल मस्जिद से लिया माइनर पुल तक निकाली गई। स्वीडन के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। रैली की क़यादत ज़िला अमीर कारी रमज़ान, उम्मीदवार MPA सैफुल्ला शाहीन ने की। कारी रमज़ान का कहना था कि कुरान मजीद की बेहुरमती करने वाले खुद खत्म हो जाएंगे। शुरका ने मुश्तरका मुतालबा करते हुए कहा कि हुकूमत पाकिस्तान स्वीडन का बायकॉट करे। कोटअद्दू में योम तकद्दुस तलावत कुरान करीम का इनेकाद किया गया। तमाम मकातिब फ़िक्र के लोगों ने रोड पर सफ़े बिछाकर कुरान पाक की तलावत की। सियासी, समाजी, मजहबी और ताजे बरादरी की भी कसीर तादाद में शिरकत। शुरका ने स्वीडन के खिलाफ प्ले कार्ड्स भी उठा रखे थे। मुजाहिरीन ने स्वीडन से तमाम सिफारती ताल्लुकात खत्म करने का भी मुतालबा कर दिया। मुजाहिरीन का कहना था कि स्वीडन के सफ़ीर को मुल्क से बेदखल किया जाए। आपको बताएं, राजनपुर में भी शहरियों ने कुरान पाक की बेहुरमती करने पर स्वीडन के खिलाफ एहतजाज किया और रैली निकाली। शुरका का क्या कहना था, ये आपको सुनवाएं। पैगाम देना चाहते हैं हुकूमत वक्त को, तुम मजम्मत ना करो, तुम अगला काम करो, तुम्हारे हाथ में है। मजम्मत हम कर सकते हैं, जो हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हुकूमत का काम नहीं मजम्मत करना। स्वीडन का सफीर यहाँ से दफा करे। हुकूमत एहतजाज करने पर निकल आई है तो लब्बैक को हुकूमत देखे, गैर मुल्क को, हम स्वीडन को कैसे देखते हैं। एक दिन के लिए वो एहतजाज करे और हमें हुकूमत दे। हमारे अमीर मोहतरम को एक दिन के लिए बिठाएं, मैं कुफ्र को ललकार के बता देंगे कि क्या। ब्रेक के बाद बात करें, दुनियापुर में भी स्वीडन के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने मजम्मती बैनर्स उठा रखे थे और शदीद नारेबाजी की गई। सिविल सोसाइटी, ताजवी तंजीमों, शहरियों और मजहबी नुमाइंदगान की भी शिरकत थी। चौधरी शहबाज का कहना था कि आलमी कवानीन ना होने की वजह से मुसलमानों के जज्बात मजरूह किए जाते हैं। अलीपुर में स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ एहतजाजी रैली अंजुमन ताजान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग, जमात इस्लामी, तहरीक लब्बैक की जानिब से रैली निकाली गई। स्वीडन के सफीर को मुल्क बदर किया जाए। शुरका का मुतालबा, कुरान पाक की बेहुरमती पर हमारी जान भी कुर्बान है। मुल्क के दीगर शहरों की तरह भक्कर में भी स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। रैली में शुरका का क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं।
स्वीडन में जो वाक़या पेश आया है वो किसी एक फर्द वाहिद का नहीं है, उसको सरकारी सतह पर प्रोटेक्शन दी गई है। ये हनूदो यहूद और इन नसारा ने मिलकर ये काम किया है। सरकारी सतह पर उन्होंने दरखास्त एक दायर की और सिर्फ कुरान के हवाले से नहीं बल्कि तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की नामूस पर हमला करने की उन्होंने कोशिश की है और कुरान को जलाने की बाकायदा दरखास्त दी गई, जिसकी उनकी अदालत ने इजाज़त दी और फिर उनकी पुलिस ने उनको प्रोटेक्शन दी। हम ये समझते हैं कि मुस्लिम उम्मा, पूरे मुस्लिम उम्मा, 2.25 अरब की तादाद में हम लोग मौजूद हैं। ये हमारे जज्बात के साथ खेला गया है, हमारे एहसासात के साथ खेला गया है। तो हुकूमत पाकिस्तान से हम ये मुतालबा करते हैं कि पूरी उम्मत मुत्तहिद है, आप आगे बढ़े और जाकर स्वीडन के खिलाफ हुकूमती सतह पर कार्रवाई करवाएं। हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि स्वीडन के सफीर को मुल्क पाकिस्तान से निकाला जाए और पाकिस्तान। यहाँ बात करें मुल्तान में चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का रेस्क्यू ऑपरेशन। भीख मांगते 10 बच्चे हिफाजती तहवील में ले लिए गए। बच्चों को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सेंटर मुंतकिल कर दिया गया है। बच्चों का ताल्लुक सनावा कोट, अद्दू, मुजफ्फरगढ़ और मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों से है। रीजनल पुलिस ऑफिसर मुल्तान ने तरक्की पाने वाले इंस्पेक्टर्स को तरक्की के बैज लगाए। आरपीओ ने प्रमोट होने वाले अफसरान को मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की पाने वालों में फरूख अहमद, खिजर हयात, मोहम्मद अलियास, मोहम्मद परवेज, मोहम्मद अरशद, फतेह शेख चिश्ती, मोहम्मद शाहिद और सिराज गुज्जर शामिल हैं। इस मौके पर आरपीओ मुल्तान का कहना था कि रीजन में तरक्की के अमल को तरजीह बुनियादों पर निपटाया जा रहा है। तरक्की पुलिस अफसरान का हक, तरक्कियों का तसलसल जारी रहेगा। उधर लिया में डेप्यूटी कमिश्नर लिया खालिद परवेज का मुहर्रमुल हराम के रूट का विजिट। कसाबा चौक, टिब्बी करबला, कमोका, कामिल शुमाली बाजार के रूट्स का मुआयना किया। डीसी का कहना था कि चौक कसाबा से करबला जुलूस रूट्स में तामीर और मुरम्मत जल्द अज जल्द मुकम्मल की जाएगी। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।